ये श्रीमद् भागवत के आगे अध्यायों में सूत जी कहते हैं, सौनक, मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा कहता हूं। कौरव पांडवों का युद्ध हो चुका है। अश्वत्थामा ने यह विचार किया कि मैं पांडवों को कपट करके मारूंगा, लेकिन भगवान जिसको रखें उसको कौन मार सकता है। भगवान ने पांडवों को जगाया कि चलो हमारे साथ गंगा किनारे चलो। ये पांडव भगवान के वचनों पर बहुत भरोसा रखते थे, बड़ी प्रीति थी उनको। ऐसे महान पांडवों के यहां परीक्षित का जन्म हुआ है। पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण गंगा के किनारे आते हैं। भगवान ने द्रौपदी के पुत्रों को भी कहा कि आप भी चलो साथ में, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको तो नींद आ रही है, हम तो नहीं जाएंगे। वो नहीं गए। परिणाम क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट लिए। वो मृत्यु को प्राप्त हो गए क्योंकि सो रहे थे, नींद के अधीन थे। भगवान से हमेशा सुख ही मत मांगो, उनसे एक आध बार दुख मांग लिया करो। अगर उनसे दुख मिलता रहेगा तो ये अक्ल ठिकाने रहेगी, क्योंकि जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वो भगवान के सामने नमन नहीं करता। आज श्री कृष्ण निष्ठुर बन गए हैं। द्रौपदी के आंसुओं को देखते नहीं, लेकिन आज द्रौपदी रो रही है और भगवान को दया भी नहीं आ रही। द्वारिकानाथ ये सब देख रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि ये जीव सब प्रकार से सुखी हो जाए, यह ठीक नहीं है। एकाध दुख जीवन में अवश्य होने चाहिए, जिससे परमात्मा के पास जाने का बार बार मन होता रहे। परमात्मा ने सोचा, पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति भी भरपूर है, सम्मति भी है, एकता भी है, सब भाई एक दूसरे का कहना मानते हैं। इसलिए इनको जीवन में एकाध दुख तो देना ही चाहिए, जिससे ये भगवान को न भूलें। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, गुरु पुत्र है। कैसे मारे? तो उसको बांध करके द्रौपदी के सामने आए। द्रौपदी आंगन में बैठी है। 5 पुत्रों के सिर काटने वाला सामने खड़ा है, आंखों में आंसू हैं। द्रौपदी ने जब देखा तब दौड़ करके आ गई और अश्वत्थामा को बंधन करती है। अर्जुन से कहती है कि इनको मत मारो, ये हमारे आंगन में आए हैं, इनका अपमान मत करो, क्योंकि ये ब्राह्मण हैं, हमारे कुलगुरु के पुत्र हैं। आप विचार करो, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों को मारने वाला सामने खड़ा है और द्रौपदी बंधन करती है।
यह कोई साधारण बैरी नहीं है, 5 बालकों की हत्या करने वाला है और सामने आया है, फिर भी उसको बंधन कर रही है, प्रणाम कर रही है। आपका दुश्मन, आपका बैरी आपके आंगन में आ जाए और आपका बहुत नुकसान कर चुका हो, तो आप क्या उसको राम राम करेंगे? उसको जैसे कृष्ण करेंगे? ये द्रौपदी है। ये भागवत की कथा को सुनकर के जीवन को सुधारो। बैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। जो हमारे यहां वैष्णव शब्द बताया गया है, तो वैष्णव का अर्थ यह है कि जो बैर का बदला प्रेम से देता है, उसको हमारे यहां वैष्णव कहा गया है। अश्वत्थामा सोच रहे हैं कि मैंने इसके 5 बालकों की हत्या की है और हम इसके आंगन में आए हैं और ये हमको बंधन कर रही है। तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, हमने महात्माओं से तुम्हारी कथा सुनी थी। हमने सुना था कि द्रौपदी बहुत शांत है। हमने सुना था कि द्रौपदी संत है। हमने कभी आपका दर्शन नहीं किया। आज आपको देखकर लग रहा है कि जो आपकी प्रशंसा करते थे वो कम है। हम बंदनी नहीं है, आप सचमुच बंदनी हो। आज हम अपराधी बनकर आपके द्वार खड़े हैं और आप हमको बंधन कर रही हैं। द्रौपदी ने कहा कि द्वारकाधीश हमारे सखा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रक्षक हैं। हमने उनसे यही सीखा है कि बैर का बदला प्रेम से दो। द्रौपदी कहने लगे, इनको छोड़ दो, इनको मत मारो, ये गुरुपुत्र हैं। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया। अर्जुन को कहा कि अगर इनको मार भी दोगे तो अब हमारे 5 पुत्र तो लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन अगर अश्वत्थामा को मार दिया तो इसकी जो माता गौतमी है, वो जब आंखों में आंसू भर करके हमारे सामने आएगी और कहेगी कि आपके पति ने, अर्जुन ने हमारे एकमात्र इकलौते बेटे को मार दिया, तो हम उसके आंखों के आंसू देख नहीं सकेंगे। इसलिए इसको छोड़ दो। ये द्रौपदी है। वो समझा रही है कि ये तो एक अपने बेटे के आधार पर जी रही है। वो रोएगी तो हम उसके दुखों को देख नहीं सकेंगे। किसी का आशीर्वाद न ले सको कोई बात नहीं, लेकिन किसी की बद्दुआएं तो लेना ही मत। ऐसा कोई भी जीवन में काम मत करना जिससे लोग आपको बद्दुआएं दें। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, खुद रो लेना। जितना रोगे उतना आपके पापों का पश्चाताप होगा, पापों का प्रायश्चित होगा। रुपए पैसे के लिए रोने वाले हजारों हैं, लेकिन परमात्मा के लिए कौन रोता है? भगवान के दर्शन नहीं हुए इसलिए कौन रोता है? हम कथा करते थे तो एक बूढ़ी माताजी आती थी कथा में, और जब तक कथा चलती तब तक वो रोती रहती। तो एक दिन मैंने उनको पूछा कि आप रोती रहती हो, आपके आंखों में आंसू रहते हैं,
तो आप क्या सोचती रहती हो? तो आपको पता है वो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि आप जब कथा करते हो तो मैंने एक बकरी पाल रखी थी, हमें उसकी याद आती है। जैसे आप बोलते हो वैसे वो भी मैं करती थी, अब मैं करके मर गई। तो जब हम कथा सुनते हैं तो हमको उसकी याद आती है कि हमारी बकरी ऐसे ही बोलती थी। कुछ लोग सोचते हैं कि कथा में ये व्यक्ति कथा में रो रहा है, परमात्मा के लिए रो रहा है, भगवान के लिए रो रहा है। फिर पता लगेगा कि कोई रो रहा है तो कंफ्यूज मत होना, वो प्रेम में रो रहा है ये भी पता नहीं है, परमात्मा से प्रेम हो गया है इसलिए रो रहा है, ये जरूरी नहीं। कोई भी ऐसी लेबोरेटरी नहीं बनी जिसमें कोई रो रहा हो जिसके आंसुओं की जांच की जा सके कि ये क्यों रो रहा है, ये मोह में रो रहा है या प्रेम में रो रहा है। आंसुओं पे भरोसा न करना। एक कवि ने कहा है, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, हजारों तरह के ये कभी दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, कभी दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना। आप समझ लेना, लिखने वाले ने कहा कि इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना। कोई व्यक्ति जांच नहीं कर सकता कि ये रो रहा है, ये प्रेम में रो रहा है या मोह में रो रहा है, ये क्यों रो रहा है, इसके आंसुओं में क्या है। जो प्रेम होता है वो बड़ा विलक्षण होता है। जो प्रेम होता है तो प्रेम के बहुत सूत्र हैं। एक तो प्रेम कभी बासी नहीं होता, प्रेम सदा ताजा बना रहता है। क्योंकि प्रेम अगर बासी हो जाएगा तो बासी फूल हो जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। और अगर प्रेम बासी हो जाएगा तो आज प्रेम है कल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेम हुआ ही नहीं, आपको भ्रम हो गया है कि ये प्रेम है। प्रेम में प्रियतम का दोष दिखाई नहीं देता। अगर प्रेम में दोष होता तो ये गोपियां रात को 12 बजे श्री कृष्ण से मिलने नहीं जाती। प्रेम में कोई भय नहीं होता, प्रेम निर्भय बनाता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं औरों के नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। ये प्रेम बड़ा ही अद्भुत है। प्रेम शब्द और भाषा की सीमा से परे है। प्रेम में कोई शब्द नहीं होता। जो आजकल प्रेम में बोलते हैं उसमें बोलने की व्यवस्था नहीं है। इसमें तो जो बोलते हैं वो मोह है, प्रेम नहीं है। कोई आपका बहुत पुराना 10 साल पुराना आपका कोई बालक खास जिसको बहुत चाहते हो, वो विदेश में रहता हो, अचानक सूचना मिले वो आ रहा है, तो जब आप उसको मिलने जाओगे तो बहुत सारी बातें कहोगे। हम इससे ये शिकवा करेंगे, मेरा फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता, तमाम शिकवा करोगे। लेकिन जब सामने जाते हो तो उस समय आपका गला रुंध जाता है।
मुंह से शब्द सुनाई नहीं देता, निकलता नहीं एक भी शब्द, और मुंह बंद हो जाता है, गला रुंध जाता है और आंखों से वो प्रेम निकलने लगता है। जहां पर कंठ रुंध जाए उस समय ना गद्य रह जाता है ना पद्य रह जाता है, और दोनों मिलकर के जो शब्द बनता है वो गदगद होता है, और वो प्राणी गदगद हो जाता है। और गदगद जब हो जाता है तब आंखें बोलने लगती हैं, अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है, और वो उसको गले से लगा लेता है। इसको हमारे यहाँ प्रेम कहते हैं। प्रेम वाणी गोचर नहीं, वचन गोचर नहीं है, ये अद्भुत प्रेम है। ये द्रौपदी परमात्मा से प्रेम करती है, बैर का बदला प्रेम से देती है। महारानी द्रौपदी ने उसको बचाया। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा। उत्तरा के पेट में जो गर्भ है इसको मैं नष्ट करूंगा। ये सोच करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उसने सोचा कि उत्तरा के पेट में जो गर्भ है ये पांडवों का उत्तराधिकारी है, अगर इसका नाश हो गया तो पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा। जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, द्रौपदी ने उत्तरा को हमेशा सीख दिया था कि जब कभी कोई दुखद प्रसंग आए उस समय संसार में किसी को भी अपने दुख की कथा मत बताना। दुख की कथा केवल भगवान से कहना, वो आपके दुखों को हरण कर लेंगे। संसार से कहोगे तो उपहास का कारण बनेगा। दुख के प्रसंग में केवल परमात्मा के पास जाना। ये कन्हैया अवश्य दया करता है। अपने दुख की कथा द्वारकाधीश को छोड़कर अन्य किसी से भी मत करो। उत्तरा ने देखा कि हमारी सास महारानी द्रौपदी ये भगवान को रोज रिझाती हैं, वो कैसे खुश हों ये करती हैं। जो बालक होता है वो बालक बहुत जल्दी अनुकरण करता है। बालक के सामने कभी कोई पाप मत करो। आप जो करोगे बालक सीख लेगा। आप थोड़ा करोगे बच्चा उससे ज्यादा करने लगेगा। एक मां ने कहा कि हमारा बालक महाराज जी, गुरुजी वो दारू बहुत पीता है, आप इसको एक बार कह दो ये दारू न पिए, एक बार इसको बोल दो। कथा जब होती है तो तमाम सब लोग सुनने आते हैं। तो एक बहन कोई अपने बच्चे को लेके आई, तो बच्चे तो कथा में बहुत रोते हैं, उनको घूमने फिरने को ना मिले तो वो रोते हैं। तो बच्चा जब कथा में रोने लगा तो वो ना रोए इसलिए उसने एक शीशी में निपल लगा के उसमें दूध भर के रखा था, और जैसे रोया वैसे उसके मुंह में लगा दिया। वो बच्चा चुप हो गया। तो हमने कहा कि देखो ये संस्कार माता देती है। माता बचपन में जब बच्चा रोता है तो उसको शीशी पकड़ा देती है, तो ये जब बड़ा होता है तो बोतल अपने आप उठा लेता है। फिर उसको हमारी कथा नहीं बचा सकती। ये छोटी मोटी कथा से
उसके जीवन का परिवर्तन नहीं होता। जो माताएं बचपन में बच्चों को शीशी पिलाती हैं तो बच्चों से यह उम्मीद कतई न रखें कि उनका बालक बड़ा होकर बोतल नहीं पिएगा, क्योंकि आपने उसको संस्कार डाल दिए हैं, उसको सिखा दिया है बचपन से। तो अब वो बड़ा होकर के अगर बोतल पीने लगे तो फिर आपको उसमें परहेज नहीं होना चाहिए, या तो प्रारंभ से ही वो शिक्षा मत डालो। हमारा वेद कहता है, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि बालक जल्द अनुकरण करता है। बालकों के सामने जो भी करोगे वो आपसे ज्यादा फास्ट करेंगे। उत्तरा अपनी रक्षा करने के लिए पांडवों के पास नहीं गई, द्वारिकाधीश को याद किया कि हे द्वारिकाधीश, आप कहां हो, हमारे बालक की रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मांड का निवारण किया और फिर द्वारिका जाने को तैयार हो गए। उत्तरा से कहा कि देखो, मैंने आपकी रक्षा कर दिया, आपका बालक जीवित हो गया और अब हम द्वारका जा रहे हैं। तो जब द्वारका जाने का उनकी तैयारी हो गई तो कुंती का हृदय भर आया। कुंती आ गई। कुंती की अभिलाषा रहती थी कि 24 घंटे हम भगवान श्री कृष्ण को निहारा करें। उनका मन नहीं भरता था। भगवान के दर्शन करते करते अगर आपका मन भर जाए, कथा सुनते सुनते आप बोर हो जाओ, थक जाओ, तो समझ लेना कि कथा के रहस्य को जाना ही नहीं। दर्शन से चित्त नहीं भरता। कुंती चाहती है कि हमेशा मैं द्वारिकाधीश के दर्शन करूं, हमसे कहीं दूर न जाएं। जिस मार्ग से भगवान का रथ द्वारका जाने वाला था, उसी मार्ग में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान ने देखा कि कुंती खड़ी हैं। भगवान ने दारुक से कहा, रथ रोको, और नीचे उतर आए। उन्होंने कहा कि बुआ जी, आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? तो कुंती जी ने उनको बंधन किया। बंधन करने से प्रभु बंधन में आते हैं। जब कभी किसी को बंधना करो तो अपने पापों को याद करो, आपका हृदय दीन और नम्र बन जाएगा। सूत जी वर्णन करते हैं कि सौनक, नियम तो ऐसा था कि रोज भगवान कुंती को बंधन करते थे और आज कुंती भगवान को बंधन कर रही है। भगवान ने कहा कि बुआ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप हमको बंधन क्यों कर रही हैं? मैं तो खुद ही आपको प्रणाम करता हूं। तो कुंती ने कहा कि प्रभु, आप जा रहे हैं, आपने हमारी बहुत रक्षा किया है, आपने क्या नहीं किया, हर पल हमारी रक्षा की। आज तक मैं आपको अपना भतीजा ही मानती थी, लेकिन आज हमको समझ में आया कि आप तो परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं। ये कुंती जी वात्सल्य भाव से भगवान का मुख निहारती है। ये मेरे भाई का पुत्र है, ये वात्सल्य भाव है। मेरे भगवान हैं, ये दास्य भाव है। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करना चाहिए। सुबह में करो, दोपहर में करो
और सोने से पहले करो। सुखावसाने, दुखावसाने और देहावसाने। कुंती कहती है कि हे प्रभु, आपने हमको सब प्रकार से सुखी किया, हमें कैसे कैसे संकटों से बचाया। आज भगवान के उपकारों को कुंती याद कर रही है, उनके उपकारों को भूली नहीं। वो कहती है कि मैं जब विधवा हुई तो हमारी संतान छोटी सी थी, आपने हमारी रक्षा किया, आपका उपकार हम कैसे भूलें। भगवान को धन्यवाद कर रही है। सामान्य प्राणी अति सुख में भगवान को भूल जाता है। इस जीव मात्र के ऊपर भगवान के अनंत उपकार हैं, किंतु ये सब भूल जाता है। परमात्मा के उपकार कभी भूलने नहीं चाहिए। जब कभी हम बीमार होते हैं और बीमारी के बाद अच्छे हो जाते हैं, तब डॉक्टर को धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर को धन्यवाद करके कहते हैं कि आज डॉक्टर साहब नहीं होते तो आज हम मर गए होते। लेकिन विचार करो, क्या डॉक्टर के इंजेक्शन में अगर बचाने की क्षमता होती तो वे डॉक्टर के घर से अर्थी कभी नहीं निकलती। वो जो ताकत है वो परमात्मा की है। कभी न कभी आपने कोई न कोई ऐसा पुण्य किया है, कोई व्रत किया है, जिसके फल स्वरूप आपकी प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते हैं। आपके पुण्यों के कारण कोई न कोई आपका पुण्य बलवान होता है, जिसके कारण भगवान आपकी बात को सुनते हैं, आपको जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन आप उनके उपकारों को नहीं मानते। आज कुंती कहती है, प्रभु, जैसे जल के बिना नदी शोभा नहीं देती, प्राण के बिना ये शरीर शोभा नहीं देता, कुमकुम का टीका न हो तो सौभाग्यवती स्त्री शोभा नहीं देती, ऐसे जब आप नहीं होगे तो ये पांडव शोभा नहीं देंगे। इसलिए आप मत जाइए। हमको याद है जब द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया था, उसमें दुर्योधन कहता था कि द्रौपदी हमारी दासी है, इसको निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि भगवान जिसे ढके उसे कौन उघाड़ सकता है। दुशासन थक गया, लोग आश्चर्य में डूब गए। लोग सोचने लगे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता, सब कुछ ईश्वर का है। भगवान कहते हैं जो मेरा है वो मुझे देते हो तो कौन बड़ी बात हो गई। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपका हूं, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती है कि मैं आपके उपकारों का बदला कैसे चुकाऊं। हे नाथ, हमारा परित्याग मत करो। आप द्वारिका जा रहे हो, हम आपको जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा जाना तो पड़ेगा। कहा जाते हो तो एक वरदान दे करके जाओ। तो भगवान ने कहा कि आज तक तो हमने बहुत बार आपसे कहा कि कुछ मांगो मांगो, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं मांगा।
और आज क्या ऐसा है कि आज सब कुछ है तो आप मांगने की बात कर रही हैं, आज क्या मांग रही हैं? तो कुंती ने जो मांगा आज तक दुनिया में किसी ने नहीं मांगा। कुंती ने कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण भारी से भारी विपत्तियां आती रहें, ये वरदान दे दो और आप द्वारका चले जाओ। तो भगवान ने कहा कि आपकी बुद्धि चकरा गई है, आज तक तो इतने दुख उठाए हैं, अब सुखी होने की बारी आई है और फिर दुख मांग रही हो। तो कुंती ने कहा, प्रभु जब सुख आता है तब मनुष्य भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है जीवन में तब वो परमात्मा को याद करता है। अगर आप हमको दुख प्रदान कर देंगे तो जब हम दुखी होंगे तब हम आपका सुमिरन करेंगे। जब कोई परेशानी आएगी तब कहेंगे, हे द्वारिकाधीश मुझे बचाओ। तो जब कष्ट होंगे, तकलीफ होंगे तो आपका सुमिरन बना रहेगा। हनुमान जी ने भी कहा था ये बात, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सच्ची विपत्ति का समय वही कि जब आपका चिंतन न हो, जब आपका नाम स्मरण ना हो, जब हमारी जुबान पर आपका नाम ना आए, वो क्षण सबसे बड़ी विपत्ति का समय है। 4 प्रकार के मद होते हैं जिसमें मनुष्य अपना भान भूल जाता है। पहला तो विद्या का मद, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लिया तो छोटे छोटे लोगों के सामने हिंसा करने लगे, छोटे छोटे लोगों को दुत्कारने लगे कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, हम बहुत योग्य हैं, हमने बहुत पांडित्य हासिल किया है, हमने बहुत पढ़ाई की है। तो ये जो विद्या का मद है ये पहला मद है। दूसरा जवानी का मद, तीसरा द्रव्य का मद और चौथा अधिकार का मद। ये 4 प्रकार के जो मद होते हैं इनमें जीव भगवान को भूल जाता है, और जब मद आते हैं तो जीव उन्मत्त बन जाता है और छोटे छोटे प्राणियों का अपमान करने लगता है। ऐसे मद वाले जो ये 4 प्रकार के जिनको मद है, 4 प्रकार के, विद्या का मद, जवानी का मद, द्रव्य का मद और अधिकार का मद, ये 4 जिनको मद है, 4 प्रकार के जो मदों से जिनको पकड़ा हुआ है उनके जीव को ये पाप पकड़े रहता है, मद वालों को। तो जब कीर्तन होता है तो कीर्तन में उनकी जीभ नहीं चलेगी, जीभ को वो मद पकड़े रहता है कि हम कीर्तन नहीं करेंगे। और जब मद त्याग देता है तो एक प्रोफेसर होता है, मंदिर में जाता है तो तालियां बजा बजा करके नृत्य करता है और ये भूल जाता है कि वो एक बड़ा प्रोफेसर है, क्योंकि कथा से मद दूर होता है। जब आपको कथा में
तालियां बजाने का मन होने लगे, तो समझना कि आपके अंदर से मद दूर हो गया। अगर नृत्य करने का मन हो, देखो गाते सभी, गाने में बड़ा छल कपट है। तोता भी गाता है, कोयल भी गाती है, लेकिन नाचता कौन है? नाचता तो केवल मोर है। और भगवान ने किसी का पंख अपने शीश पर धारण नहीं किया। जो गाते गाते भजन करते करते नाचने लगता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो जो नाचता है वो भगवान को इतना अच्छा लगता है कि भगवान ने उसको ये कहा कि ये मोर है, ये मेरा है। और जब उसको मोर कहा तो उसको सारी दुनिया ने कह दिया कि ये मोर है, सारे दुनिया ने कहा। और ठाकुर जी ने तो उसका पंख अपने शीश पे धारण किया और ये दिखाया कि जो नृत्य करने लगता है, कीर्तन में तन्मय हो जाता है, उसके चरण रज को लेकर के हम अपने शीश पर धारण करते हैं। क्योंकि जो नृत्य करता है वो संत है, वो ऋषि है। तुलसी जी ने जो मानस लिखा, तब लिखा है उन्होंने, तुलसी जैसे शीतल संता, सदा रहीं ए भांति एकंता। तुलसी ने लिखा है शीतल संत, तुलसी जैसे शीतल संता। तो आप सोचो कि संत का मतलब संत होता है, तो शीतल संत लिखने की क्या जरूरत पड़ी? जब घी का मतलब घी होता है तो डब्बे पर क्यों लिखा गया कि शुद्ध घी? और शुद्ध घी लिखा गया तो सीधा मतलब है कि बाजार में डालडा आ गया। तो शुद्ध लिखने से संदेह पैदा होता है, क्योंकि घी का मतलब घी है, संत का मतलब संत है। और संत में कोई उपाधि नहीं लगती। लेकिन शीतल संत कहा तो शीतल संत का यह मतलब हो गया। तो उनसे पूछा गया कि आपने ये गड़बड़ी क्यों की, ये भेदभाव क्यों किया? जब संत का अर्थ संत होता है तो शीतल संत क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि जो परमात्मा का चिंतन करता है, हमको ये संत बहुत प्यारे हैं। ऊधो मोई संत सदा अति प्यारे, संतों के पीछे मैं भागता रहता हूं। जो हमारे गुणानुवाद गाता है, जो हमारा कीर्तन करता है, हमारा भजन करता है, हम उसके चरणों की रज को शीश पर धारण करते हैं। ऐसे संतों की तलाश करते हैं, भगवान कहां मिल जाएंगे। और जब कभी ऐसे संत भगवान को मिलते हैं तो भगवान उनको ऐसे आलिंगन करके और उनके सिर पर अपना सिर रख करके बहुत रोते हैं। और जब रोते हैं तो उनके आंसुओं से उस संत के मस्तक का अभिषेक हो जाता है। जिस संत के मस्तक का अभिषेक भगवान के आंसुओं से हो रहा हो, उस संत को क्रोध, लोभ, लालच ये कैसे आ सकता है? उसमें कुछ नहीं आ सकता। तो ऐसे संतों को तुलसी ने लिखा कि वो शीतल होते हैं। तो जो नृत्य में तन्मय हो जाता है वो परमात्मा को बहुत प्रिय है।